वो जो कन्हैया है ना, जो माखन चोर है ना, वो मेरे चित्त पर ऐसे बैठ गया है महाराज कि मैं क्या बताऊं। सुनिए महाराज, चित्त में इतना बैठ गया है महाराज कि निकाले ही नहीं निकलता। कुछ ऐसा करे महाराज कि वो कन्हैया चित्त से निकल जाए। चित्तम रमते यस्मिन स भागवत। भागवत में यही बताया जाता है कि आपके चित्त पर भगवान कैसे विराजमान हो, भक्ति कैसी करनी चाहिए, ज्ञान वैराग कैसे आता है, ये आपको कथा में बताया जाता है। और कथाओं में क्या मिलता है? भक्ति और ज्ञान वैराग की चर्चा होती है। गोपी कहती है महाराज मैं गोदोहन करने जा रही थी महाराज, जैसे ही मैंने बाल्टी में गोदोहन किया तो तभी महाराज नंद का लाला आ गया। देखिए आए नहीं, लेकिन वो देख रही है, सोच रही है। नंद का लाला आ गया और नंद का लाला बोलता है क्यों रे भाभी, अकेले अकेले दूध पियोगी, अरे मोको ना पिलावेगी। महाराज फिर क्या था, सारा बल्टी लेकर के महाराज कन्हैया अंजलि बांधे और सारा पिला दी। और तभी महाराज पीछे से सास रानी आई, अरे क्या कर दी, सारा दूध जमीन पर गिर गया। फिर होश आया तो यहाँ तो कोई नंद का लाला नहीं है, ये तो मेरी कल्पना है। महाराज चित्त में इतना कन्हैया बैठ गया है कि निकाले नहीं निकलता। महाराज जल भरने जाती हैं, महाराज पीछे से कन्हैया आ गया, क्यों रे भाभी, अरे मुझको जल पिवाई दे। महाराज जैसे ही जल पिलाई, उसके बाद जैसे ही घड़ा सर पर रखने के लिए आगे बढ़ी, कन्हैया को आवाज लगाती है, कन्हैया तनिक उठाई दे। महाराज कन्हैया जैसे घड़ा को उठाते हैं, पता लगा वहां कोई कन्हैया नहीं है। महाराज मटका को उठाया और धड़ाम से नीचे फूट गया। महाराज सास ने फिर गाली दी। इतना महाराज पागल हो गई है, इतना चित्त में कन्हैया को बैठा ली है कि जहां भी जाए कन्हैया ही सामने आए। महाराज आज मैं हठात पूर्वक बैठी हूं, जब तक वो नंद का लाला मेरे चित्त से ना निकल जावे तब तक मैं कोई काम ना कर बेबारी। तो महाराज आज कन्हैया को चित्त से निकाल रही है। देखिए एक है, कितने कितने संत महात्मा बाबा बैरागी हैं कि भगवान को चित्त में बैठाने के लिए तपस्या करते हैं, और एक ये गोपी है जो भगवान को चित्त से निकालने की बात कर रही है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ऐसा बड़ श्रद्धा हो, आप उसे पूजन करें। हरि व्यापक सर वत्र समानापक सर वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होए है गाना, प्रेमत प्रगट होए है गाना। महाराज यह शरीर